हम लोग 10 महत्वपूर्ण तथ्य और संक्षिप्त व्याख्या से जो है जीके देखेंगे, जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी माना जाता है और जो है आएगा। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है कि वृंदावन गार्डन कहाँ पर स्थित है। तो ये कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर? कर्नाटक के जो है मैसूर में स्थित है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। और ये किसके लिए जो है फेमस यानी कि प्रसिद्ध है? तो अपनी सुंदरता के लिए यहाँ जो है अच्छे अच्छे फवारे लगे हुए हैं और रोशनी के लिए बहुत अच्छी जो है रोशनी लगी हुई है, जो फेमस है। ठीक है, जो प्रसिद्ध है। यहाँ पर आप साइड में देख सकते हैं, बगल में ये जो है वृंदावन का गार्डन का जो है फोटो लगा हुआ है। इसको देख करके आप समझ सकते हैं। ठीक है ना। तो ये जो है किस नदी के किनारे, सबसे पहले पूछा जाता है कि क्वेश्चन के वृंदावन गार्डन जो है किस नदी के किनारे स्थित है। तो ये कावेरी नदी के किनारे जो है स्थित है। इस चीज को ध्यान में रखना है। अगला देखते हैं हम लोग कि जीवाणु से संबंधित है कि जीवाणु में जो है कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो जीवाणु में सिर्फ और सिर्फ जो है एक गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसको हम लोग क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक है ना। क्रोमोसोम जीवाणु में, बैक्टीरिया में सिर्फ एक जो है होता है। इसको ध्यान में रखना है। ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सिर्फ और सिर्फ एक बार अब तक जो है क्या हुआ है कि संशोधन हुआ है। संशोधन कितना बार हुआ है? तो एक बार हुआ है। और ये संशोधन कितना नंबर का था? तो 42वें संविधान संशोधन था। और ये संशोधन कब हुआ था? तो 1976 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। इसमें जो है कुछ वर्ड जोड़े गए थे, जिससे जैसे समाजवादी वर्ड, धर्मनिरपेक्ष वर्ड और जो है अखंडता शब्द जो है जोड़े गए थे। ठीक है। इसमें 42वां संविधान संशोधन में ये जो है वर्ड जोड़े गए थे। ठीक है ना। अगला हम लोग देखते हैं कि राजगिर नगर का वास्तुकार कौन थे। तो महागोविंद जो है क्या थे? राजगिर नगर का जो है क्या था कि जो है वास्तुकार थे। और राजगिर क्या है? तो ये जो है मगध की राजधानी थी। ये क्या थी? तो मगध की राजधानी थी। और इसके जो है वास्तुकार हम लोग देख लिए कि कौन है, तो महागोविंद जो है। ठीक है ना। अकबर ने दहसाला प्रणाली 1580 ईस्वी में लागू किया था। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि दहसाला प्रणाली कब अकबर के द्वारा लागू किया गया था। तो 1580 ईस्वी में। यह प्रणाली जो है किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो टोडरमल के द्वारा विकसित किया गया था। ठीक है। जिसमें 10 वर्षों के औसत उत्पादन के आधार पर भूमि और राजस्व कर जो है निर्धारित किया जाता था। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। अगला हम लोग देखते हैं कि धुआंधार जलप्रपात कहां पर है। तो धुआंधार जलप्रपात जो है मध्य प्रदेश में है। और ये पूछा जाता है कि किस नदी पर है। तो ये नर्मदा नदी पर जो है स्थित है। और ये जो है जबलपुर के पास भेड़घाट के पास पाया जाता है। ठीक है ना। इस चीज को ध्यान में रखना है। अगला देखते हैं कि नेपच्यून का जो दिनमान और अक्ष का झुकाव लगभग क्या होता है कि पृथ्वी के समान है। यहाँ क्या होता है कि नेपच्यून में लगभग 16 घंटे का दिन होता है। और उसका जो है अक्ष से झुकाव जो है वो कितना है? तो वो जो है 28 डिग्री है। जो हमारे पृथ्वी का झुकाव कितना है? तो 23.5 डिग्री के जो है इक्विवेलेंट है। इसीलिए कहा गया है 23.5 डिग्री के इक्विवेलेंट लगभग झुकाव किसका है? नेपच्यून का पोल जो है अक्ष पर। ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग कि कुतुबुद्दीन ऐबक का सहायक सेनापति कौन था। तो बख्तियार खिलजी जो है क्या था कि कुतुबुद्दीन ऐबक का सहायक सेनापति था। यह बख्तियार खिलजी जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का जो है प्रमुख सहायक था। ये कब प्रसिद्ध हुआ? तो बंगाल की जो है विजय के लिए जो है ये प्रसिद्ध है। ठीक है ना। कौन? तो जो है बख्तियार खिलजी। उसके बाद देखते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला राज्य नागालैंड है। अभी जो है जनसंख्या की दृष्टि से न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला राज्य कौन है? तो नागालैंड। ध्यान में रखना है कौन है? तो नागालैंड। यानी कि ये जनसंख्या कब के आधार पर किया गया है? तो 2011 के जो है जनगणना के आधार पर जो है किया गया है। ठीक है ना। अनुसार नागालैंड की दशकीय जनसंख्या वृद्धि जो है देश में सबसे कम है। ठीक है। अगला देखते हैं कि मध्यकाल में कर निर्धारण की सबसे पुरानी प्रणाली गल्ला बख्शी है। यानी कि मध्यकाल में जो है कर निर्धारण की सबसे पुरानी प्रणाली क्या है? गल्ला बख्शी। ये गल्ला बख्शी प्रणाली जो है बहुत पुरानी जो है। ठीक है ना। और इसमें होता क्या था? तो जो है गल्ला बख्शी प्रणाली में फसल की उपज का एक हिस्सा जो होता था कर के रूप में लिया जाता था। ठीक है ना। इस चीज को ध्यान में रखना है। तो आप लोग डेली अपडेट्स के लिए, डेली जीके के लिए जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे फेसबुक पेज को जो है लाइक करें, फॉलो करें। आपको यहाँ पर जो है डेली अलग अलग एग्जाम के लिए जीके का क्वेश्चन बताया जाएगा और अलग अलग एग्जाम के बारे में बताया जाएगा, जो आपके जो है आने वाले एग्जाम में काफी सहायक होंगे। थैंक यू सो मच।